नमस्कार, मैं हूं दिशा डडारिया और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने के लिए संकल्पबद्ध है। भाजपा राज्य स्तर आखिरी व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाने की चुनौती पर विशेष रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व में भारत और भारतीय संस्कृति का मान सम्मान और स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री की विशेष सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 वर्ष उत्तराखंड के होंगे, इससे ध्यान में रखकर 2030 के कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में रविवार को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। इस दौरान राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल में देश जन बलिदान पर पहुंचा है, जहां 70 वर्षों में नहीं पहुंच पाया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। रविवार को हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में 60 पार को लेकर विशेष बातचीत और रणनीति बनाई गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी चुनाव के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। मदन कौशिक ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 2017 के चुनाव नतीजे के आधार पर तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि 2017 में प्रदर्शन के आधार पर सीटों के सृष्टिकरण की और संविधानिक मतों की विजयी होने वाली सीटों के ए श्रेणी इसके बाद भी और ये भी बताया कि सीटों पर कांग्रेस का जवानों की नजर है। श्रेणीकरण के हिसाब से कमजोर प्रदर्शन वाली विधानसभा सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को भी संगठन जिम्मेदारी देने जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की महान विभूतियों को पद्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई हिस्सों को अवसर पर राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे, जिसमें उत्तराखंड के 5 प्रमुख हस्तियों को पद्मा पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हैसुक प्रमुख डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण, पारणविधि कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को प्रदूषण सम्मान देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को प्रदर्शी सम्मान देकर सम्मानित करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम 2023 में नए स्वरूप के साथ भव्य और दिव्य रूप में नजर आएगा। केंद्र सरकार के प्रसाद महायोजना में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए करीब 45 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से यमुनोत्री धाम के लिए 35 करोड़ और गंगोत्री धाम के लिए 10 करोड़ रुपए मिलने हैं। वहीं यमुनोत्री धाम को अब तक 22 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आपको बता दें कि प्रसाद महायोजना के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मंदिर परिसर की आसपास के पुराने निर्माण किया जाएगा और एक के लिए आपको बता दें कि प्रस्तावित किया जाएगा और अंदाजा लगाया ये भी जा रहा है कि इस महीने ब्रिडकुल द्वारा संबोधित निर्माण एजेंसियों के कार्य प्रभाव करने के लिए दिए गए हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां महाकुंभ के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़ा के मामले में आरोपी मैथ्स कॉर्पोरेट सोसाइटी के पार्टनर शारद और मलिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही गिरफ्तार दिल्ली से की गई है। इस गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि दोनों आरोपियों के एसआईटी की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। शारद और मलिका को हरिद्वार लाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आज दोपहर तक दोनों को हरिद्वार लाया जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसमें मैथ्स कॉर्पोरेट सोसाइटी, नलवा लैब और डॉक्टर लाल चंदानी लैब सेंट्रल दिल्ली के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस संबंध में ये गिरफ्तारी की गई है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। भगवानपुर में 2 युवकों की मौत को लेकर भारतीय कार्यकर्ताओं ने टोल पर प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा भगवानपुर के कार्यरत 2 युवकों की कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन मृतकों के परिजनों ने अब तक टोल प्लाजा भगवानपुर की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जमकर धरना प्रदर्शन किया। भारतीय क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने बताया कि यदि मृतकों के परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा के तौर पर 25 लाख रुपए नहीं दिए गए तो अगले 12 दिन के बाद टोल की पूरी तरह से बंद कर धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। दो साल से हमारे दो लड़के हिमांशु और प्रियांशु था ना, प्रियांशु और जसनदीप 2 साल से यहाँ सुपरवाइजर की पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे। और नौकरी करते समय 4 बजे से और उनकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी टाइम में टोल वाली गाड़ी लेकर और मैनेजर उनके साथ गया, पता नहीं वो कहाँ गए, एक्सीडेंट में वहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो हम इसमें 15-20 दिन बाद हमने एक चिट्ठी, एक लेटर भारतीय किसान यूनियन क्रांति की ओर से दिया कि भाई आप हमारे इन बच्चों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर दो। वो इन्होंने पूरी तरह से हमारा लेटर भी नहीं पकड़ा और ये कहा कि हम कुछ नहीं देने के ना, हमारे पास कुछ है देने के। तो हमारे एक क्षेत्र में ये टोल लगा हुआ है, ये करोड़ों रुपए हमारे से कमा रहे, तो क्या इनका यही दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे जो तन मन धन लगा कर यहाँ इतनी मेहनत कर रहे रात दिन, तो ये इस तरह की बातें हम कहेंगे। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पार्टियों का एक दूसरे पर तंज करना आम हो गया है, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो सरकार और उनके कामों पर अपनी तीखी टिप्पणी को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। इन्हीं में एक बड़ा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। हरीश रावत ने एक बार फिर केंद्र और प्रदेश के बीजेपी सरकार पर बोर्ड के मुद्दे को लेकर जोरदार तंज कसते हुए कहा है कि हमारी तरफ से देशसुनद बोर्ड आज भी भंग है और कल भी रहेगा, फिर चाहे वो अभी भी भंग हो जाए या सरकार बनने के बाद हमें उसे भंग करना पड़े। हमारी तरफ से बोर्ड भंग हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर पालिका द्वारा दुकान आवंटन चिटहिरन के बावजूद प्रशासन से पंथ पाठ को लेकर गुरुद्वार तक अतिक्रमण हो रहा है। इस अतिक्रमण पर प्रशासन और नगर पालिका परिषद पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आपको बता दें कि लाखों रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद द्वारा बैंड हाउस के पास वाल्मीकि पार्क और चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया था। पार्क के अंदर खूबसूरत बेंच लगाई गई है और गार्डन बनाया गया है। चारों तरफ से सुंदर रेलिंग का निर्माण किया गया है, लेकिन अब यही सुंदर रेलिंग मात्र हैंडल बनकर रह गया है। फैन व्यापारियों ने इस रेलिंग पर जैकेट्स, कोट और तमाम तरह के कपड़े टांगना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ना तो पार्क ही नजर आता है और ना ही झील की दीदार हो पाता है। अल्मोड़ा जिले में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन आपको बता दें कि भाटियों के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमीमी नैनवाल ने किया है। शिविर में मौजूद लोगों में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ पैथोलॉजी टेस्ट और दांतों का भी जांच की जाएगी। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख हिमानी नैनीवाल ने शिविर के आए डॉक्टरों को धन्यवाद करते हुए कहा कि शिविर के मौजूद लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण की दांतों का भी जांच की जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी छठ पूजा की रौनक नजर आने लगी है। छठ का 4 दिवसीय महापर्व आज से शुरू हो गया है, जिसकी तैयारियां हर तरफ देखी जा सकती है। वैसे तो छठ खासतौर पर बिहार में मनाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे देश के हर हिस्से में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में वृष्टि तिथि को छठ महापर्व देश के साथ साथ विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ अब मनाया जाता है। प्रदेश में कोरोना जांच पिछले 9 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई है। कोरोना काल में 86 सप्ताह के दौरान राज्य में महज 56,000 के करीब सैंपल जांच हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। एसडीसी फाउंडेशन की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले एक सप्ताह के दौरान केवल 56,384 सैंपलों की जाँच हुई है, जबकि इससे पहले के सप्ताह में राज्य में कुल 83,000 करीब सैंपलों की जांच की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को राज्य के 11 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिल पाया है, जबकि देहरादून में 2 और अल्मोड़ा में सिर्फ 1 नया मरीज मिला है। इसी तरह से राज्य भर में रविवार को सिर्फ 3 नए मरीज मिल पाए हैं और 8 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात की जाए तो अब वो 181 रह रही है और राज्य में संक्रमण का दर 0.04%, जबकि ठीक होने के दर 96% अधिक चल रही है। रविवार को 7,000 के करीब सैंपलों की जांच हुई है और 7,000 सैंपलों की जांच के लिए भेजे गए हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एफएम न्यूज।